सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज जावास्क्रिप्ट के थ्योरी वीडियो में लेके आया हूँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और डेट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा तरीका है कि हम पहले थ्योरी समझते हैं, थ्योरी में सभी फंक्शन देखते हैं, ताकि जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएं तो प्रैक्टिकल के समय सेलेक्टेड एग्जाम्पल के द्वारा आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को और थ्योरी नॉलेज को, ताकि आप इंटरव्यू भी फेस कर सके और वेब डेवलपमेंट का भी कार्य कर सके। अब देखिए, सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हम लोग डिक्लेयर करने का सोच रहे हैं तो हम इस तरह से वेर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेल बराबर न्यू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक स्ट्रिंग लिटरल होता है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम न्यू कीवर्ड का उपयोग लेते हैं। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हम सीधे ही वेर वेरिएबल का नाम बराबर करके डबल कोट्स में आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में कई बार आपको करके दिखाया है। जैसे वेर str करके आपने वेरिएबल की वैल्यू दी, इसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में इसे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा वेर वेरिएबल का नाम बराबर न्यू, फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। इसके डबल कोट्स में आप जो भी चीज लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर डिक्लेयर किया गया है हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, और फिर उसको प्रिंट भी करवाया गया है। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के जो मेथड है वो आप लोग देखिए। सबसे पहला है कैरेक्टर एट। कैरेक्टर एट आपको बताता है कि इस कैरेक्टर की पोजीशन क्या है। कैरेक्टर कोड एट ये यूनिकोड वैल्यू आपकी प्रोवाइड कराएगा। कॉनकैट आपकी क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तब आप कॉनकैट का उपयोग लेंगे। इंडेक्स ऑफ आपकी कैरेक्टर की पोजीशन बताएगा, जिसे 0 से काउंट किया जाता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ आपको बताएगा कि लास्ट, अगर हम बैक साइड से लास्ट पोजीशन से अगर काउंट करते हैं तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या है। किसी चीज को सर्च करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर तब आप सर्च का यूज करते हैं। मैच कराना है तो आप मैच का उपयोग लेते हैं। ये इसी प्रकार काम करता है। और रिप्लेस, अगर आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से बदलना चाहते हैं तब आप रिप्लेस का उपयोग लेते हैं। सब str के द्वारा आप दी गई स्ट्रिंग में से जो भी स्ट्रिंग आप उसमें से लेना चाहते हैं तब आप उपयोग लेते हैं सब str का। सब स्ट्रिंग भी यही कार्य करता है, लेकिन वो इंडेक्स के अनुसार करता है। स्लाइस भी, अगर आप दी गई असाइन्ड वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स भी इसके अंदर दी जा सकती है, किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकता है। टू लोअर केस क्या करेगा, आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस के अंदर बदल देगा। और इसी तरह से आपके टू अपर केस के अंदर आपके बदल देगा। इसके साथ में टू लोकल अपर केस भी होता है, जो कि इट कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस लेटर ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सर्वर पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। टू स्ट्रिंग, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था, स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करेगा, ये वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करेगा। इसके द्वारा आप एक स्ट्रिंग को दूसरे पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और ट्रिम के द्वारा अगर स्ट्रिंग के दोनों तरफ स्पेस है तब आप उसे हटा सकते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर एट है। जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया है कि वेर str जावास्क्रिप्ट आपका एक ऑप्शन है। इसमें आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट str डॉट कैरेक्टर एट 2। दूसरी पोजीशन पे क्या कैरेक्टर है, तो आपने कहा 0 1 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, v आएगा, 0 से काउंट करेगा। इसी तरह से कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आपने यहां देखा कि आपने s1 बराबर जावास्क्रिप्ट लिया, s2 बराबर कॉनकैट एग्जांपल लिया, तो s3 के अंदर आपने s1 डॉट कॉनकैट s2 लिखा, तो s1 स्ट्रिंग को s2 के साथ जोड़कर आपको बताएगा जावास्क्रिप्ट कॉनकैट एग्जांपल। इसी तरह से इंडेक्स ऑफ मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपने s1 बराबर जावास्क्रिप्ट इस तरह से आपने मैसेज दिया हुआ है। आपने इंडेक्स ऑफ फ्रॉम कहा, तो फ्रॉम की क्या पोजीशन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 से अगर काउंट करते हैं। और कैसे काउंट किया है इसने, उसके अकॉर्डिंग इसने क्या दिखाया, आपके 11 शो किया है। इसी तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आप देख सकते हैं, लास्ट की पोजीशन क्या होगी, तो आपने जावा की लास्ट पोजीशन यहाँ पर कितनी आई हुई है, 16। मतलब अगर आप
16 अगर काउंट कर रहे हैं तो बैक साइड से भी ये काउंट कर सकता है। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं लोअर केस के अंदर, तो आपका जो भी ये लेटर आपका लिखा हुआ इसके अंदर दिख रहा है जावास्क्रिप्ट टू लोअर केस एग्जाम्पल, उसको लोअर केस में बदल देगा। इसी तरह से अपर केस वाला आपके अपर केस में S1.2 अपर केस करने से उसे अपर केस के अंदर बदल कर उसे प्रिंट कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइस की, तो यहां पर आपने ये बताया है कि दूसरी पोजीशन से पांचवी पोजीशन तक, तो देखिए 0, 1 और 2, 2 मतलब C से स्टार्ट करेगा और 5 कैरेक्टर आपके ले लेगा, तो 2 से लेकर 5वीं पोजीशन तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 से 5 तक के तीनों कैरेक्टर इसने ले लिए। इसी तरह से ट्रिम की अगर यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस S1 स्ट्रिंग में आगे भी स्पेस है और पीछे से भी स्पेस दे रखा है, लेकिन S1.trim के कारण बहुत साइड के स्पेस को ये रिमूव कर देगा। स्प्लिट का अगर आप यूज करते हैं तो आप किसी भी स्ट्रिंग को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा शुरू होता है डेट ऑब्जेक्ट। पहले आपको इसकी थ्योरी समझाई जाएगी, फिर इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो डेट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेट ऑब्जेक्ट जो भी डेट से संबंधित काम है वो आप कर सकते हैं, न्यू डेट का उपयोग लेके कर सकते हैं। यूनिवर्सल के लिए आप यूटीसी का यूज करते हैं, यूनिवर्सल मतलब जीएमटी टाइमिंग जो होता है। और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इसको डिक्लेयर करने के लिए तो न्यू डेट करके आप मिली सेकेंड में डेट स्ट्रिंग का यूज करते हुए ईयर मंथ और डेट देते हुए आवर मिनट और सेकेंड और मिली सेकेंड भी आप दे सकते हैं। तो आपके ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, मिली सेकेंड हो गया, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर हम मेथड की बात करते हैं तो गेट डेट आपको बताएगा 1 से लेकर 31 तक की टीचर वैल्यू आपको देगा। गेट डेट डे वैल्यू देगा 0 से 6 तक, क्योंकि 7 डे का रहेगा। गेट फुल ईयर आपको ईयर प्रोवाइड कराएगा। गेट आवर आपको आवर देगा 0 से 23 के बीच में। गेट मिली सेकेंड में टाइम, मिनट, मंथ, सेकेंड और ये यूटीसी डेट आपको प्रोवाइड कराएगा। इसी तरह से फुल ईयर, आवर, जो भी आपके जो नॉर्मल आपने देखे थे वो सब आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं सेट डेट की, तो अगर आप डेट खुद की तरफ से असाइन करना चाहते हैं तो आप सेट डेट का उपयोग लेंगे। डे भी आप असाइन कर सकते हैं, ईयर भी आप असाइन कर सकते हैं, आवर भी आप असाइन कर सकते हैं, अपने तरफ से आप दे सकते हैं। मिली सेकेंड भी, मिनट भी, मंथ भी, सेकेंड, और उसी तरह से यूटीसी के अंदर ये सारी चीजें दी जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा where today बराबर न्यू डेट, आपने एक today नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID txt, जो भी आपका जो डेमो बना रखा था आपने, उसकी टुडे आज की डेट आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने where डेट बराबर न्यू डेट किया है तो आप डे भी उसका प्राप्त कर सकते हैं गेट डेट के द्वारा, गेट मंथ के द्वारा। मंथ आपको असाइन करके दिखा देगा, गेट फुल ईयर के द्वारा ईयर इसके अंदर डालकर उसे प्रिंट कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। डेट इज 18/5 और 2020। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के करंट टाइम एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो इसी तरह से आप गेट आवर से आवर आपने ले लिया, गेट मिनट से एम के अंदर मिनट स्टोर करा लिया, गेट सेकंड के द्वारा आपने सेकंड को स्टोर करा लिया और किसके अंदर डाल दिया, एस के अंदर डाल दिया, और आवर, मिनट और सेकंड को आपने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं सेट फुल ईयर, तो आप अपनी मर्जी से ईयर आप सेट कर सकते हैं, इसमें मंथ भी सेट कर रहे हैं, डेट भी सेट कर रहे हैं और बाद में उसे प्रिंट भी कर रहे हैं। तो आप सेट ईयर के बदले सेट मंथ हो गया, सेट डेट हो गई, सेट डे हो गया, ये सारी चीजें आप सेट के द्वारा डेट के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे, इस तरह से आपने डेट और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देखा है। इसका प्रैक्टिकल भी एक मैं आपको करवा दूंगा। वैसे नॉर्मली जो भी आपको थ्योरी में समझाया गया है, अगर उसे आप अप्लाई करेंगे तो वो वर्क करेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।